गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड आज हम लोग पेज नंबर 15 में साउंड कार्ड एंड पेज नंबर 16 में मॉडेम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। साउंड कार्ड, अब ये आप नाम क्या सजेस्ट कर रही है? वो कार्ड जिससे साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। तो साउंड कार्ड का क्या मतलब है? वो चीज़ जिससे हमें साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। तो व्हाट इज साउंड कार्ड? अ साउंड कार्ड इज कनेक्टेड टू द स्पीकर्स विच इज़ यूज टू लिसन टू म्यूजिक। साउंड कार्ड कहाँ कनेक्टेड होती है बच्चों? स्पीकर्स के साथ, जो क्या करती है, किस लिए यूज़ होती है? गाने सुनने के लिए। दिस अलाउज द कंप्यूटर टू प्रोड्यूस साउंड। साउंड कार्ड क्या करती है? कंप्यूटर को अलाउ करती है कि वो साउंड को प्रोड्यूस कर पाए। तो आइए सभी बच्चे एक बार मेरे साथ इस पूरे पैराग्राफ को रिपीट करेंगे। 6. साउंड कार्ड। A sound card is connected to the speakers which is used to listen to music. This allows the computer to produce sound. अब हम लोग मॉडेम के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडेम क्या है। अब आप सब लोगों को इंटरनेट चलाने की तो आदत होगी, इंटरनेट चलाना तो सभी को आता है। तो इंटरनेट हम लोग कैसे चला सकते हैं? हम लोग मॉडेम के थ्रू इंटरनेट चला सकते हैं। मॉडेम एक डिवाइस होती है, एक्सटर्नल डिवाइस, जो हम लोग कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं चलाने के लिए। तो अ मॉडेम इज़ अ डिवाइस दैट लिंक्स द कंप्यूटर टू द इंटरनेट। अब दो टाइप्स के मॉडेम होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल मॉडेम होती है वो सीपीयू बॉक्स में इंस्टॉल्ड होती है, और जो एक्सटर्नल मॉडेम होती है वो हम लोग सीपीयू बॉक्स के बाहर कनेक्ट करते हैं। जैसे पेन ड्राइव हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग मॉडेम भी आता है, हम लोग उसको एक्सटर्नल मॉडेम बोलते हैं और हम उसको सीपीयू बॉक्स के बाहर कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता है मॉडेम हम लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। माइक्रोमैक्स का आता है, एयरटेल का आता है, डेन का आता है, टिकोना का आता है। डिफरेंट टाइप के मॉडेम्स आते हैं, एक्सटर्नल मॉडेम्स, जो हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मेरे साथ हम लोग इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ते हैं। मॉडेम। अ मॉडेम इज़ अ डिवाइस दैट लिंक्स द कंप्यूटर टू द इंटरनेट। देयर आर two types of modems, internal and external. An internal modem is installed inside the CPU box and external modem is connected outside the CPU box. अब हम लोग थोड़े से एक बार अपना जितना चैप्टर पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज करते हैं। जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को क्या रेफर करते हैं हम लोग? हार्डवेयर। और दो एसेंशियल पार्ट्स ऑफ वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम क्या है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर फैन क्या था? कंप्यूटर फैन हमारा मेन सोर्स था कूलिंग, कंप्यूटर की कूलिंग के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स इनसाइड द कंप्यूटर हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको कीप कूल करने के लिए हम लोग कंप्यूटर फैन इंस्टॉल करते हैं। हार्ड डिस्क क्या थी बच्चों? हार्ड डिस्क वो थी जो डाटा स्टोर करती थी परमानेंटली, और उसके पास कैपेसिटी होती थी डाटा स्टोर करने की ज़्यादा, पेन ड्राइव से भी ज़्यादा। और वो कहाँ सील्ड होती थी? वो सील्ड होती थी इनसाइड द हार्ड डिस्क ड्राइव। रोम क्या थी बच्चों? रोम जो थी वो रीड ओनली मेमोरी, उसका फुल फॉर्म है। और उसमें क्या होता था? हम लोग डाटा सिर्फ रीड कर सकते थे, एडिट नहीं कर सकते, एंड वो डाटा लॉस नहीं होता था जब हम लोग कंप्यूटर स्विच ऑफ भी कर देते थे। जबकि रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी बोलते थे। और किस मॉड्यूल्स में अवेलेबल है वो? 64 MB, 256 MB, 2 GB और 4 GB। इसमें हम लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाती है जैसे ही हम कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देते हैं। अभी मैंने आप लोगों को क्लास में साउंड कार्ड के बारे में पढ़ाया था, इसको कौन रिपीट करेगा मेरे लिए? साउंड कार्ड जो है वो कनेक्टेड होता है स्पीकर्स के लिए, जिससे हम लोग म्यूज़िक की आवाज़ सुन सकते हैं। दिस अलाउज द कंप्यूटर टू प्रोड्यूस साउंड।
और मॉडेम के दो कौन से टाइप्स होते हैं, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम कहाँ इंस्टॉल्ड होता है, सीपीयू बॉक्स में, और एक्सटर्नल मॉडेम कहाँ होता है, आउटसाइड द सीपीयू बॉक्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे।